अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लोकल एसईओ के बारे में। पिछले काफ़ी सारे टॉपिक्स में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो हमने एसईओ को तो डिस्कस किया है और एसईओ के फिर उस एसईओ के बाद ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ के ऊपर बातें हुई हैं। लोकल एसईओ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे बिजनेसेस को, हमारी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस जो गूगल माई बिजनेस में लिस्टेड है वो किस तरह से ऑप्टिमाइज हो, उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हम करें। पिछली जो हमने एसईओ की ज़्यादातर बातें की है ना, वो हमने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की बातें की। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि जब हम लोकल एसईओ की बात करते हैं तो उसमें वेबसाइट की एसईओ तो आ ही जाती है। वेबसाइट की एसईओ में वो हम वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट का ऑन पेज देखेंगे, उसका ऑफ पेज देखेंगे और उसका टेक्निकल देखेंगे। ये वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, सर्च इंजन के लिए ये सारे काम हम करेंगे। वो ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है ये भी हमारे लोकल एसईओ का हिस्सा बनेगा। एक यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि गूगल की अपनी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो 70% और कुछ रिसर्चेस में वो कहते हैं कि 56+ % जो है वो जो इंटेंट है, जो सर्च इंटेंट है वो लोकल होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ में आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन 60% से ज़्यादा लोग जो हैं जो कुछ सर्च कर रहे होते हैं वो कुछ ना कुछ लोकल सर्च कर रहे होते हैं। चाहे वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हों, चाहे वो प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च कर रहे हों, चाहे वो, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं किसी दूसरे शहर में जो आपका शहर नहीं है, तो वहाँ पे आपको आप देखते हैं कि मुझे तो मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो मैंने अपने यहाँ पे नज़दीक कहीं मैकेनिक देखना है या कोई वर्कशॉप देखनी है, तो आप अपने मोबाइल के ऊपर गूगल सर्च में आप लिखेंगे कि वर्कशॉप्स या ऑटो मैकेनिक नियर मी। तो जब आप उस सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके जो सराउंडिंग में जितने लोगों ने लिस्टिंग की होती है ना, कुछ डाटा जो है वो गूगल पब्लिक इन्फॉर्मेशन से भी उठा लेता है, कुछ लोगों ने खुद वहाँ पे लिस्टिंग की होती है, इंडेक्सिंग की होती है, तो वो आपको सारे ऑप्शन जो होते हैं, जितने भी ऑटो मैकेनिक्स या ऑटो वर्कशॉप्स उसमें मौजूद होती हैं, वो सारी की सारी आपको वहाँ पे लिस्ट में दिखा देता है। अभी उस लिस्ट में, जिस लिस्ट का मैंने जिक्र किया है, कि उस लिस्ट में आपका बिजनेस जो है वो टॉप के ऊपर कैसे आएगा, ये हम लोकल एसईओ में पढ़ रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि आपका बिजनेस है जी कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, आप ईंटें बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं, रेत, बजरी, ब्लॉक्स, सरिया, ये सारी चीज़ें बेचते हैं। अभी आपने अपना बिजनेस जो है ना वो लिस्ट कैसे करना है? गूगल माई बिजनेस में जाएंगे, ये वर्कशॉप में आप चीज़ बताएंगे, पूरा बिजनेस लिस्ट करने का पूरा तरीका बताएंगे। आपने वहाँ पे जाना है, अपने बिजनेस का नाम वहाँ पे लिखना है, आपके पास बाय द वे आपके पास गूगल अकाउंट अपना होना चाहिए। गूगल अकाउंट के अंदर ही फिर आपको माई बिजनेस लिस्टिंग में आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये पूरा, वहाँ पे एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, पूरा विजिट हो जाएगा जिसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। आपने वहाँ पे अपने बिजनेस का नाम लिखना है, उसको नेक्स्ट करना है, उसके बाद बिजनेस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे आपने डाल देनी है। यानी उसके बारे में अगर आपके पास कोई इमेजेस हैं, कोई वीडियोस हैं, कोई कंटेंट लिखा हुआ है, आपकी ईमेल, आपकी वेबसाइट, और वो वेबसाइट इसी तरह से ऑप्टिमाइज हो जैसे हमने पीछे पूरा पढ़ के आए हैं, और आपके वर्किंग आवर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें लिखी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जितना ज़्यादा डाटा आप गूगल को प्रोवाइड करेंगे इतना आपका रैंकिंग फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होगा। इसमें आपके शहर में आप ये तसव्वुर करें कि आपके शहर में 10 ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो सेम इसी बिजनेस में कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो सेल करते हैं और सब ने गूगल के ऊपर लिस्टिंग की हुई है, तो आपका बिजनेस जो है वो टॉप के ऊपर कैसे रैंक करेगा? आप में क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ होनी चाहिए कि आपका बिजनेस उस पूरी लिस्ट में जब कोई सर्च करे तो पहले आप शो हो। उसमें सबसे पहले तो आपका कंटेंट, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो, उसमें कोई चीज़ मिसिंग ना हो, आपका
वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस, वेबसाइट्स, जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सारी की सारी, कोई भी जितनी फील्ड्स उन्होंने वहाँ पे दी होती है ना, सारी की सारी आप फिल कर दें, गूगल को बताएं। और जो वहाँ पे एक चैट का ऑप्शन होता है उसको भी आप यस करके उसको ऑन करें कि ऑनलाइन कोई आपसे पूछना चाहे टेक्स्ट करके तो आप उसको रिप्लाई करें। ये तो सारी चीज़ें होंगी कि जो आपने अपने एंड से उसको देनी है। यहाँ पे गूगल खुद ब खुद देख लेगा। जब आप वहाँ पे अपने लिंक्स डालेंगे ना, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डालेंगे, अपनी वेबसाइट को डालेंगे, ये सारी चीज़ें आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल जो है वो उनको देखेगा, आपकी वेबसाइट को देखेगा कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो किस तरह से इंप्रूव कर रही है। अगर बहुत अच्छी आपकी रैंकिंग है वेबसाइट्स की तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस भी जो है थोड़ा सा टॉप रैंक आ जाएगा। इसके बाद जो इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका कंज्यूमर आपके बारे में क्या कह रहा है। इसको हम कहते हैं कस्टमर रिव्यूज़ या कंज्यूमर रिव्यूज़ या यूज़र फीडबैक। ये सारे एक ही चीज़ के सारे नाम होते हैं। इसमें ये होता है कि जिस बिजनेस की रेटिंग जो है ना वो ज़्यादा होगी, ये एक किस्म का सोशल प्रूफ होता है। यानी एक आपके कस्टमर ने आपसे कुछ परचेज़ किया, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, उसने वहाँ पे आपको 5 स्टार दे के अच्छा सा कमेंट लिखा, तो ये आपके रैंकिंग फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। ये आपका रैंकिंग फैक्टर जो है वो टॉप के ऊपर ले जाएगा। इसी तरह और बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी रैंकिंग को वो कर रहे होते हैं। यानी आपका बिजनेस जो है वो इसकी इंटरेक्शन कितनी है, इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक कितनी है, डेली बेसिस के ऊपर आप कितने लोगों को रिप्लाई करते हैं, कितनी वहाँ से आपको कॉल जनरेट होती हैं, कितने लोग आपके बारे में वो जो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में एक पॉजिटिव जो है वो नुक्ता नज़र रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपका जो लोकल एसईओ होता है इसको रैंक करने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। इसमें जो लोकल एसईओ है इसमें आमतौर पे हम यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेबसाइट जो होती है वो उस वेबसाइट की फील्ड में आप लिख देते हैं तो वो ऐड हो जाता है। ये एक पूरे का पूरा बिजनेस हमने ऐड करना होता है। ये उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो वेबसाइट के लिए है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि ये आपने गूगल की लिस्टिंग में अपना बिजनेस लिस्ट करना है और फिर वहाँ पे उसकी आपने उसको इम्प्रूव करना है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे ऐसे बिजनेसेस जिनकी लोकेशंस जो हैं वो किसी ना किसी फिजिकल प्लेस के ऊपर होती हैं। इवन जो डिजिटल बिजनेसेस हैं वो भी अपने ऑफिसेज की जो है वो रेटिंग जो है उनको इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हंट करने के लिए, अपने जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अपनी जो वेबसाइट्स होते हैं उनको ट्रैफिक लाने के लिए ये जो लोकल एसईओ का फैक्टर उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके तो अपनी ओवरऑल जो एसईओ होती है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इससे अगले जो जो चीज़ हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे इस लोकल एसईओ के बाद वो क्योंकि हमने एसईओ के सारे टॉपिक्स में एक कॉमन टर्म यूज़ की है कि रैंकिंग फैक्टर्स। हम रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर तफसील से बात करेंगे कि ये एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स आखिर होते क्या हैं और ये किस तरह से हमारी जो वेबसाइट है उनकी इंडेक्सिंग जो है उसको टॉप के ऊपर लेकर जाने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।